उनके बारे में इस्लाम ने कहा कि इनको नहीं बख्शना। ऐसे बददियानतों को पकड़ के लाओ, पहले तस्दीक करो, अगर सही हो तो एहतराम, अगर बददियानत हो तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाओ। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 15 डुप्लीकेट मौलवी पकड़वाए अल्लाह के फजल करम से, कहिए सुभान अल्लाह। अब रमजान आने वाला है, बहुत सफीर आएंगे, पहली बात नोट कर लो, मांगना आसान काम नहीं है। हम लोग कभी चंदा करने नहीं गए आज तक मुल्क में। बड़े बड़े आते हैं लोग, वो समझते हैं मौलवी को बुलाएंगे, हजरत चंदा करवा देंगे। मैं कहा भाई ये तो बड़ा जिल्लत का काम है, अल्लाह अपने घर का मोहताज रखे, बस परेशानी का काम है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, पहली बात नोट कर लो, उनमें औलमा भी हैं, दीनदार लोग भी हैं, दयानतदार भी हैं, ईमानदार भी हैं। आपकी जो उनके साथ गुफ्तगू होनी चाहिए वो अदब के दायरे के अंदर होनी चाहिए, अदब के दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उनकी एक खासियत है, आप अपने लिए काम कर रहे हो, वो अल्लाह के दीन के लिए काम। अपने लिए ताना सुनना आसान है, दीन के लिए ताना सुनना। ये बड़े बड़े मदारिस, हजारों बच्चे पढ़ रहे, हुकूमतें कहां पढ़ी हैं जिनसे? उनके छोटे छोटे मौलवी तुम्हारे पास आते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, और उस कतरों को इकट्ठा करके इतने बड़े इदारे तामीर करके खड़े कर दिए कि पूरी दुनिया का कुफर कांप रहा है। उनकी ईमानदारी ने, उनकी दयानतदारी। तो रमजान में इस बात का ख्याल रखना है कि जो औलमा आपके पास आए, दीनदार लोग आए, बुजुर्ग आए, उनका एहतराम करना, इकराम करना है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको मदरसे के लिए भी पैसे देने, उनको उनके जाती खर्च के लिए भी हदिया देना। दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसानी फितरत है, अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा चोर ना बने तो उसको चोरी का मौका ना दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चोर ना बने तो जानबूझ के घर में कुर्ता वहां ना टांगिए जहां से रोजाना वो पैसे निकालने, आप उनको मौका दे रहे चोरी करने के लिए, मौका ना दीजिए। 500 मदरसे को देने तो 500 सफीर को बोलो ये आपके लिए, ताकि दीन का काम और तेजी से आ जाए। अब दूसरे नंबर पे गदागर भी आएंगे। गदागर समझते हो? जो किनका गुजारा ही चंदे के ऊपर है, जो सारा साल झूठ बोल के चंदा करते हैं, लेकिन उनका झूठ इसलिए कबूल है कि वो अपनी जात के लिए झूठ बोलते। किसके लिए झूठ बोलते हैं भाई? अपने लिए। होता उनको कुछ नहीं है, ओ जी मैं बीमार हूं जी, मैं ये हूं जी, मैं वो हूं जी। चल भाई तू जो कुछ भी है, हमारे पास जो कुछ है अल्लाह के नाम पे है। लेकिन तीसरी बात खतरनाक है, कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ बेईमानों ने दाढ़ी रख ली, लंबे लंबे कुर्ते पहन लिए, सिर पे पगड़ियां बांध ली, और मस्जिदों और मदरसों के नाम पर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए छुरी तैयार करके तैयार निकला है रस्ते। उससे नुकसान यह हुआ कि जिन मदारिस और मसाजिद तक रकम पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती। ये जो चरम जुबान बेईमान है, मौलवी भी नहीं है, मौलवियों का रूप धार रखा है। अगर मौलवी होते तो हराम ना खाते। हमारे यहां पंजाब में तो रवाज चल पड़ा,
रोज फोन आता है, कभी गुजरात से, कभी बंबई से, कभी बेंगलोर से, कभी भोपाल से, यदि फलां फलां सफीर आए हुए हैं, लंबा कुर्ता है, लंबी पगड़ी है, लंबी दाढ़ी है, 5-5 आदमी, 6-6 आदमी। तो कुछ नहीं, मस्जिदें ही बेचो कागजों में। तो जो लोग दीन का नाम लेके दीन से बददियानती करना चाहते, उनके बारे में इस्लाम ने कहा कि इनको नहीं बख्शना। ये जो गदागर मांग रहा है, झूठ बोल रहा है अपने लिए, लेकिन वो अपने लिए बोल रहा है कि जी मेरी बेटी की शादी है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, वो अपने घर के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो बेईमान खड़ा होकर कह रहा है कि जी मैंने पंजाब में मस्जिद खाली करवाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे पंजाब में फला मस्जिद गिरा दी गई थी, मैंने उसको खाली करवाया, उसके लिए पैसा चाहिए, जबकि जमीन पर इसने कुछ नहीं किया। ऐसे बददियानतों को पकड़ के लाओ, पहले तस्दीक करो, अगर सही हो तो एहतराम, अगर बददयानत हो तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाओ, ताकि मुसलमानों की हलाल की कमाई इन बेईमानों की कोठियों के ऊपर। इनकी पहली पहचान ये है कि अकेले चंदा नहीं करते। जो आम मदरसे का सफीर होता है, नेक लोग होते हैं, वो एक ही बंदा जाता है कि भाई मैं फला मस्जिद से आया, मदरसे से। ये 5-5 जाते हैं। गीदड़ है ना, गीदड़ समझते हो, गीदड़ डरपोक होता है, तो ये 5-5 6-6 जाते हैं, एक को बाबा बना लेंगे कि ये बड़ा शैखुल हदीस है जी, नऊजुबिल्लाह। ये 5-5 6-6 जाते हैं बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहां के भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए। हमारे यहां भी आते हैं, यूपी से, बिहार से। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 15 डुप्लीकेट मौलवी पकड़वाए अल्लाह के फजल करम से। कहिए सुभान अल्लाह। मुकदमा दर्ज करके जेल भी भिजवाए अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा बांटे, सुबह शाम बांट रहे हैं। जब से ये मस्जिद खुली है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 मसाजिद नई तामीर हो गई, नई मसाजिद के अलावा 1000 पुरानी खुल गई, डिस्पेंसरियां चल रही हैं, बीमारों का इलाज हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि कोई बेईमानी करके मस्जिद मदरसा के नाम के ऊपर अपना घर बनाने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अपने दीन के वफादार रहो, दीन के। रसूलुल्लाह का नाम लेके दीन के साथ धोखा करना, तो फिर ये समझना कि हम कामयाब हो गए हैं। ये बददियानत जो है, मरने के बाद कब्र में इनको पता लगेगा कि तुमने पंजाब के नाम पर, कभी बिहार के नाम पर, कभी उड़ीसा, ये 3 मजलूम, जिनको हम मजलूम स्टेट कह लो, जिन्होंने धंधा बना रखा है इनका। ये सारी बातें खोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि जब देना है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, तो दोनों आंखें खोल के। जब मस्जिद और मदरसे के नाम पर देना है तो दोनों आंखें खोल के कि पैसा सही जगह जाए। जब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कोई मांगने आ जाए तो दोनों आंखें झुका के बड़े आराम के साथ जो कुछ जेब में है उस बंदे को दे दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। लेकिन जब अपनी अमानत अल्लाह और उसके रसूल के घर तक पहुंचानी है तो फिर अमानत वाला जो है, जो दरमियान में है, पहले ठोक बजा के उसको देखना है कि ये बेईमान तो नहीं है। हमारी तारीख है इस्लाम की, कोई बजट नहीं, कोई बड़े बैंक खाते नहीं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़े लाखों मदारिस, मसाजिद तामीर कर दी मुसलमानों ने। कभी इंकार नहीं किया। कौम को जब कुछ कहा उलमा ने, अब भी इंशाअल्लाह ताला, अब भी रमजान आ रहा है, लोग आएंगे बहुत, उनका इस्तकबाल है, कोई इंकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बेईमानों से मुसलमानों को बचाना वो मस्जिदों के प्रधानों की, मस्जिदों के जिम्मेदारों की ड्यूटी है। इस ड्यूटी के साथ ये बात जरूर याद रखें कि बेईमान पकड़ने के चक्कर में किसी ईमानदार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। दुआ भी कीजिए, वक्त भी बहुत हो गया है, कि अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे